मेरा नाम काशीनाथ मंडल, मूलनिवासी कथा तरफ से के आज को जो 3 दिन से कैडर कैंप हुआ, ऑल इंडिया से वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मूलनिवासी महिला संघ, भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ, टोटल जो महिला यहाँ पर आया, 3 दिन डीआर राहुल सर को कैडर कैंप लिया। तो इसी का संबंध कोई सवाल और जवाब तो हमारा जो महिला है मूलनिवासी महिला वो पूछेगा और जानकारी देगा। इसलिए मैडम आपको बताइए, जो 3 दिन आया, सबसे पहले सभी मूलनिवासी साथियों को जय मूलनिवासी, जय जोहार। मेरा नाम कुसुम देवी हुआ और मैं झारखंड से आई हूँ और CAC मेंबर हूँ और झारखंड की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ RMMS की। तो मैडम ये 3 दिन से राहुल साहब का ट्रेनिंग लिया, आपको क्या लगा? सर देखिए, अभी जो वर्तमान में है इसमें हम लोगों को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है और जब तक हम लोग कैडर बेस नहीं होंगे तब तक अपने समाज में हम लोग जाके अपने लोगों के बीच ये जो समस्या है ये सब हम लोग नहीं बता सकते। और ख़ासकर अभी जो भारत की जो आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं उनको जगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आधी आबादी हमारी जागेगी नहीं तब तक हम लोग किसी भी आंदोलन को नहीं सक्सेस कर सकते हैं। तो इसी पे हम लोग का जो डीआर ओहेल सर है, वामसप के महासचिव हैं, उनके कैडर बेस में हम लोग आए हैं ताकि हम लोग यहाँ से अच्छी तरह से कैडर एक तैयार होए और जाके समाज में और भी लोगों को तैयार कर सके। जो हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है उस विचारधारा को हम लोगों को निरंतर अपने समाज के में जा करके उनको पहुँचाना है, ताकि हमारे जितने भी लोग हैं जो वर्तमान में इस परिस्थिति ब्राह्मणवादी परिस्थिति से जूझ रहे हैं उनका समाधान वो लोग यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। तो उनका समाधान यही वामसप के में ही हम लोगों को मिलता आ रही है। वामसप के बैनर के तले जो हम लोग को ये कैडर जो दिया जाता है ये यही सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग को दिया जाता है, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं आपस में आके कैडर लेंगे और जब तक अपने समाज में जाएंगे नहीं तब तक हम लोगों का भला कौन करेगा। तो हम लोगों को अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए खुद अपने समाज में जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये कैडर बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा मैडम, और शिक्षा का बारे में राहुल साहब 2 शिक्षा बताया, एक एकेडमिक शिक्षा है बिल्कुल और एक सोशल एजुकेशन है जी। इसका बारे में आप क्या राय है? जी सर, आपको बहुत अच्छा सवाल पूछे, क्योंकि सर देखिए हम लोग देखते हैं जब बाबा साहब ने जब अपने समाज में जब काम किया, जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जब अधिवेशन हुआ आगरा में, तो उस समय हमारी महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी हुई थी, ना हमारा समाज कभी उतना पढ़ा लिखा था, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने हमारे बहुजन को लेकर के इतनी बड़ी क्रांति की। तो वो क्यों की? वो इसलिए क्योंकि उस समय शिक्षा उतना नहीं था, लेकिन फिर भी जो सामाजिक जागरूकता होती है वो हमारे लोगों के बीच थी। और एकेडमिक शिक्षा अलग होती है और सामाजिक शिक्षा अलग होती है। एकेडमिक शिक्षा में केवल हम लोग नौकरी पाने के लिए करते हैं, उसका प्रमोशन के लिए करते हैं, उसका ट्रांसफ़र के लिए हम लोग करते हैं और आर्थिक के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन सोशल एजुकेशन जो होता है वो हम लोग को स्कूल कॉलेजों में नहीं मिलता है। वो सोशल एजुकेशन हम लोगों को अपने समाज के अंदर जाकर के मिलेगा। ठीक है मैडम, ओके, धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा और मैं एक मैडम है, मैडम आपको नाम बताइए। जय मूलनिवासी साथियों, मेरा नाम उषा दास है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ से हूँ। कौन से स्टेट में? मैं कर्नाटक से आई हूँ। अच्छा, थैंक यू मैडम। तो मैडम आपको बताने होगा जे बाबा साहेब संविधान में दोनों हमरा ये दिया, विशेष करके एजुकेशन दिया 15,000, 16,000 सर्विस नौकरी दिया और सबसे ज़्यादा दिया 19 में बात करने का अधिकार। हाँ, आर्टिकल 19 में हमें हमारे मौलिक अधिकार दिए। हाँ। कौन से मौलिक अधिकार? जो मनुस्मृति ने हमसे छीन लिया था। मतलब हमें बोलने का अधिकार नहीं था, हमें सुनने का अधिकार नहीं था और हमें देखने का भी अधिकार नहीं था, और देखा जाए तो हमें इंसान का भी अधिकार नहीं था। तो वही अधिकार बाबा साहब ने हमें आर्टिकल 19 के तहत हमको दिया, जिसके कारण आज हम आपके सामने, जैसे अभी हम आपके सामने इस माइक में बोल रहे हैं, तो ये भी हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमको बाबा साहब के द्वारा मिला है। तो मैडम इसका रक्षा करने होगा। वो जो ब्राह्मणवादी है, कांग्रेस बोलिए, बीजेपी बोलिए, आरएसएस बोलिए, वो तो संविधान ख़त्म कर दिया।
हमरा जो फंडामेंटल राइट वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसके लिए हमरा महिला को क्या करने होगा? सर देखिए, महिलाएं जो है, ये जो व्यवस्था थी 1950 से पहले जो व्यवस्था थी, जो कि मनुवादी व्यवस्था, मनुस्मृति का जो राज था, उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित थी। उसके बाद बाबा साहब ने 1950 में संविधान लागू किया। संविधान बनने के बाद फिर हिंदू कोड बिल दिया महिलाओं को। उसके बाद ही महिलाओं को थोड़ी बहुत मान सम्मान मिल रही थी, और ये मान सम्मान मिलने के कारण आज महिलाएं, अगर आप देखेंगे तो आप अंतरिक्ष तक हमारी महिलाएं पहुंच चुकी हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इन्होंने फिर से हम महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने इस संविधान को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो सोच भी नहीं रहे हैं, बल्कि वो ऐसा मीडिया के सामने बोल भी रहे हैं कि हम 2024 तक नया मनुस्मृति लाएंगे, नया संविधान लाएंगे। और नया संविधान का मतलब होता है मनुस्मृति, मतलब उनको बाबा साहेब के संविधान से जो हमको आज मान सम्मान मिल रहा है, तो उसमें उनको तकलीफ़ हो रही है, इसके कारण वो नया संविधान लाना चाहते हैं। तो मैडम और एक प्रश्न है, जो निशाम जी ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा करता, तो ईवीएम के बारे में ये भांडाफोड़ होता है जी, वो छेड़छाड़ होगा। 8 अक्टूबर 2013 सुप्रीम कोर्ट हाँ जरूर, जब अभी भारत ईवीएम के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए सर, अभी भारत में सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है 8 अक्टूबर 2013 में उन्होंने जजमेंट दिया कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, तो फिर हमको सबूत देने की तो ज़रूरत ही नहीं होती है ना। जब हमको सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे सर्वोच्च जो है वो भारत का जब न्याय में ऐसा बताया जा रहा है, उसके बाद भी ये जो ब्राह्मणवादी सरकार है ये ईवीएम हटा नहीं रही है, इसका क्या कारण समझते हैं? अगर ये ईवीएम हटेगा तो क्या आएगा? बैलेट पेपर आएगा, और जब बैलेट पेपर आएगा तो हमारे मूल निवासी समाज के जो लोग हैं, यानी कि ST SC OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो लोग चुन के जाके संसद में बैठेंगे और वो लोग समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ये न्यायालय नहीं है, ये ब्राह्मण तंत्र है। हमारे देश में क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र, लोकतंत्र खत्म हो चुका है और आज ब्राह्मण तंत्र आ चुका है। इसीलिए हम समस्त महिलाओं को आपके द्वारा ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर 2024 के चुनाव प्रक्रिया में अगर कुछ भी सुधार नहीं किया गया, हमारा सरकार से डिमांड है कि वो चुनाव आयोग अगर ईवीएम से कर रही है, अगर भारत का चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कर रही है तो वीवीपैट भी लगाना होगा और उनको वीवीपैट का भी गिनती करनी होगी, 100% करनी होगी। और अगर उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया तो ठीक है, नहीं तो हम 2024 में हम एक साथ 15 लाख महिलाएं ईवीएम को तोड़ेंगे, क्योंकि ये ईवीएम जो है ये आधुनिक मनुस्मृति है और ये मनुस्मृति आज हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है। ठीक है, ओके मैडम जी, धन्यवाद। और मैं समस्त महिलाओं से यही संदेश देना चाहूँगी इसमें आपके द्वारा कि बहनों, हमारे पास आज आंदोलन करने के अलावा कुछ भी बचा हुआ नहीं है। आपको इस ब्राह्मण तंत्र राज से अगर आज़ादी चाहिए, यानी कि आपको अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आप अधिकार बचाना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ बच्चा तो जानवर भी पैदा कर लेता है, लेकिन जब हम इंसान हैं और ऊपर से अगर हम महिलाएं हैं और अगर अपने बच्चे पैदा किए हैं, तो उन बच्चों के लिए अधिकारों की लड़ाई के लिए आपको खुद आगे आना ही होगा और इस व्यवस्था से लड़ के हमको आज़ादी हासिल करना ही होगा। और ये आज़ादी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ के द्वारा ही आपको ये जन आंदोलन पूरी करनी होगी, तभी आपकी आज़ादी निश्चित होगी। धन्यवाद। ओके मैडम, धन्यवाद। हमरा जो ऑल इंडिया बेसिस 32 स्टेट में आया 3 दिन का जो कैडर कैंप हुआ, एक कैडर कैंप के लिए हमरा बहुत जानकारी मिली। ऑल इंडिया जो महिला है, लेडी है, छात्रा है, सभी के लिए मूल निवासी कथा से धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान।